प्यारे बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आइए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। हम सभी अपनी आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप हमारा जीवन दाता है। आपसे हमने जो जीवन प्राप्त किया है उसको आदर और सम्मान के साथ देखने और उसे पवित्रता में बिताने की कृपा एवं आशीष हम सबको प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। बच्चों, आज हम अपने क्लास के शुरुआत करते हैं 7वीं पाठ के साथ। 6वां अध्याय तक हमने पढ़ लिया था। आज हम 7वां अध्याय की पढ़ाई शुरू करेंगे। हमारे 7वां अध्याय में यौन संबंधी शुद्धता के बारे में हमें पढ़ना है। यौन संबंधी शुद्धता के बारे में हमने अक्सर सुना है कि ऐसा कहा गया है कि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। ईश्वर का मंदिर होने के कारण इस शरीर को हमें पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि ये शरीर हमें ईश्वर से मिला है, ये जीवन हमें ईश्वर से मिला है। तो इसे हमेशा पवित्र बनाए रखने की आवश्यकता या कर्तव्य हम सभी को है। संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम पत्र में, पहले पत्र में 3 अध्याय 16वां 17वां वाक्य में हम इस प्रकार देखते, जहां पौलुस कहते हैं, आप लोग ईश्वर का मंदिर है और आप में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। आप ईश्वर के मंदिर है और आप में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। और जो भी व्यक्ति इस मंदिर को नष्ट करेगा, ईश्वर उसे भी नष्ट करेगा, क्योंकि इस मंदिर में ईश्वर के आत्मा निवास करता है और इसे आपको पवित्र बनाए रखना है। संत पौलुस के इस कथन को अपने मन में रखते हुए हम अगले पैराग्राफ की ओर देखें। उधर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यौन संबंध का अर्थ और या यौन संबंधी शुद्धता का अर्थ और लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हर एक के जीवन में ईश्वर ने यौन संबंधी क्षमता दिया है। ईश्वर ने नर और नारी के रूप में इंसान की रचना की है, इंसान की सृष्टि की है। एक दूसरे को प्यार करने, एक दूसरे से आकर्षित हो जाने और ईश्वरीय योजना के अनुसार बच्चों को जन्म देने की क्षमता ईश्वर ने सबको दिया है। नर नारी के रूप में ईश्वर ने इंसान को बनाया, यही यौन संबंध का आधार है। नर और नारी के रूप में ईश्वर ने हमको बनाया, हर एक इंसान की सृष्टि उन्होंने किया है, यही इसका आधार है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना है और बच्चों को जन्म देना है। इसके लिए हर एक व्यक्ति के अंदर यौन संबंधी प्रजनन क्षमता और शारीरिक अंगों के साथ ही ईश्वर ने सबकी सृष्टि की है। अभी हम पढ़ेंगे यौन संबंधी शुद्धता के बारे में। यौन संबंधी शुद्धता, ये यौन संबंधी शुद्धता क्या है? यौन संबंधी शुद्धता का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति अपनी यौन क्षमताओं को परिपक्वता से उसका उपयोग करते हुए ईश्वरीय योजना के अनुसार जीवन बिताना है। ईश्वर ने, जैसे मैंने पहले कहा, ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर यौन क्षमता दिया है, लेकिन ये यौन क्षमता ईश्वरीय योजना के अनुसार उसका उपयोग करते हुए, परिपक्वता के साथ उसका उपयोग करते हुए जीवन बिताना ही यौन संबंधी शुद्धता है। हर एक को ये शुद्धता का पालन करना है। विवाहित लोगों को, अविवाहित लोगों को, समर्पित लोगों को, सबको, हर एक सृष्ट वस्तुओं को, हर एक इंसान को इस यौन संबंधी शुद्धता का पालन अपने जीवन में करना है।
तो आप लोग सोचते होंगे ये कैसे करेंगे, सभी लोग अपने जीवन में यौन संबंधी शुद्धता कैसे इसका पालन करेंगे। विवाहित लोग अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में परिपक्वता के साथ ये यौन संबंधी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए यौन संबंधी शुद्धता का पालन कर सकते हैं। यानी विवाह के बाहर जो भी संबंध होते हैं वो सब इसके विरुद्ध पाप है। हमको मालूम, विवाह एक पवित्र कर्म है, उसके बाहर पति और पत्नी के द्वारा जो भी संबंध बनाए जाता है वो पाप है या 6वीं आज्ञा का उल्लंघन है। तो विवाहित लोगों को दाम्पत्य जीवन में इस यौन संबंधी शुद्धता का पालन इस प्रकार कर सकते हैं, यानी इन क्षमताओं को पवित्रता के साथ ईश्वरीय योजना के लिए इसका उपयोग करते हुए समर्पित लोग अपने जीवन दूसरों एवं ईश्वर के लिए, अपने लिए समर्पित करते हुए समर्पित जीवन की बुलाहट के मतलब को, उसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन दूसरों के लिए अर्पित करते हुए इसका पालन कर सकते हैं ना। तो सभी लोग ये अपने जीवन में इस यौन संबंधी शुद्धता का पालन कर सकते हैं। यौन संबंधी शुद्धता के बारे में संत पौलुस हमें अच्छे से समझाते हैं। आइए हम उन्होंने जो कहा या वचन पढ़ के देखते हैं कि संत पौलुस ने यौन संबंधी शुद्धता के बारे में हमें क्या बताते हैं। व्यभिचार से दूर रहो। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में 6वां अध्याय 18 और 20 अनुवाक में संत पौलुस इस प्रकार कहते हैं। बच्चों, अभी हम यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध जो पाप होते हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध जो पाप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि ज्ञान स्नान द्वारा या बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के साथ हम ईसा मसीह के शरीर के अंग बने हैं, हम कलीसिया के संतान बने हैं। तो हमें हर एक को अपनी अपनी बुलाहट के अनुसार एक पवित्रतम जीवन बिताने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी गई है। यानी बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने से हम ईसा मसीह के शरीर के अंग बन गए हैं। उसी समय से लेकर हमारे इस शरीर को पवित्र बनाए रखने की या हमारे जीवन को पवित्र तरीके से बिताने की एक जिम्मेदारी, एक कर्तव्य हम सबको प्राप्त हुआ है। तो हम सभी ईसाई लोग ईसा मसीह के अनुसार जीवन बिताने के लिए बुलाए गए लोग हैं। तो हमारे अंदर जो यौन संबंधी क्षमता, लैंगिक क्षमता ईश्वर ने दिया है, उन क्षमताओं के विरुद्ध हमें कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि ये क्षमता ईश्वर हमें पवित्रता के साथ उसका उपयोग करने के लिए दिया है। तो इनके खिलाफ जो पाप होते वे हैं हस्तमैथुन, बलात्कार, व्यभिचार, समलिंग कामुकता आदि। तो हमें इन पापों से बचते रखना है या इन पापों से दूर रहना है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध जो पाप है उससे दूर रहने के लिए हमारे लिए मदद करने वाली बातें क्या क्या है। हमें इन पापों से हमेशा के लिए दूर रहना है, क्योंकि हमारा ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमारी दुर्बलता के कारण, हमारी कमजोरियों के कारण पाप के गर्त में पड़ने का अवसर हमारे जीवन में कभी भी आ सकते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, हमारे
दूसरे लोगों से हमारे संबंध, हमारी रिश्ता, ये सब इन पापों की ओर हमें कभी कभी खींच के ले जाएंगे। इन पापों से बचते रहने की कुछ मददगार बातें हमारे सामने रखी हैं। वो क्या है, हम आगे पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले मददगार बात यही है कि हमें अश्लील कार्य और बात करने वाले लोगों से दूर भागना है। हमारे सगे संबंधी लोग या हमारे दोस्त लोग जिनसे हमारी मुलाकात होती रहती है, बहुत सारे लोगों से हम दिन प्रतिदिन मिलते जुलते रहते हैं। उनमें अश्लील कार्य करने वाले लोग भी होंगे, अश्लील बातचीत करने वाले लोग भी होंगे। उनसे हमें दूर भागना है या उनसे कोई संबंध नहीं बनाना है। दूसरी मददगार बात, अश्लील चित्र, अश्लील किताबें, पुस्तकें, अश्लील मैगज़ीन, सिनेमा, मोबाइल में अश्लील साइट देखना और टीवी में अश्लील कार्यक्रम देखना, ये सब हमें छोड़ देना चाहिए। तीसरी मददगार बात, हमारे परिधान, व्यवहार एवं मनोरंजन परिपक्व होना चाहिए या उसमें संयम बरतना है। हमारे परिधान, जो वेशभूषा और हमारे मनोरंजन, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार, ये सब ठीक ठाक होना चाहिए। विशेषकर जब हम अपनी उम्र के दोस्त लोगों से बात करते समय कभी कभी अश्लील बातचीत में भी हम लगे रहते, तो हमें सोचना चाहिए उस वक्त कि हमारे ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमें इस प्रकार के बातचीत में भाग नहीं लेना चाहिए। प्रार्थना और संस्कारों का ग्रहण निष्ठापूर्वक करना है। हम सभी ईसाई लोग प्रार्थना में समय बिताते हैं। हमारे बचपन से ही माता पिता के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, कुटुंब में, परिवार में हम प्रार्थना में समय बिताते हैं। चर्च में जाकर पवित्र मिसा में भाग लेते हैं, अन्य संस्कारों में भाग लेते हैं। तो प्रार्थना और संस्कारों के ग्रहण में निष्ठा रखना चाहिए। संतों एवं महान लोगों की जीवन कथनी पढ़ना है। संतों के जीवन के बारे में हमें पढ़ना है, उनके ऊपर लिखी हुई किताबें हमें पढ़ना है। तभी हमारे शरीर को पवित्र बनाए रखने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। माता मरियम से मध्यस्थता मांगते हुए उनके आश्रय में शरण लेना है। माता मरियम से हमेशा मध्यस्थता मांगनी है, क्योंकि हमारे हर एक निवेदनों को अपने पुत्र ईसा मसीह के पुनीत चरणों पर ले जाने वाली एक माँ है हमारी माता मरियम। तो उनसे मध्यस्थता मांगना है कि हे माता, हमारे इस शरीर को आपके पुत्र ने हमें जो जीवन दिया है, उस जीवन को पवित्र बनाए रखने की शक्ति हमें दे दीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए माता मरियम के मध्यस्थता में मांगते हुए उनके चरणों में आश्रय लेना है। आखिरी में परिपक्व लोगों से हमेशा सलाह लेते रहना है। हमारे मुलाकात बहुत सारे लोगों से होती होगी, उनमें सभी से हम सलाह तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन परिपक्व लोगों से, यानी जो व्यक्ति जीवन अच्छे से बिताते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार बिताते हैं, उन लोगों से अच्छे सलाह लेना हमारे लिए मददगार है एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। तो ये सारी बातें, यानी अश्लील लोगों से हमारे संबंध छोड़ना, अश्लील कार्यक्रम नहीं देखना, ये सब छोड़ना, आदि बातें हमारे शरीर को पवित्र रूप से बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति ईश्वर के रूप में, ईश्वर की छाया में बनाया हुआ है। आप सभी में, हम सभी लोग ईश्वर के ही छाया में हमारी सृष्टि हुई है। वो यौन संबंधी उपभोग की एक वस्तु नहीं है, लेकिन
एक सम्माननीय व्यक्ति है। हम में से हर एक को अपने शरीर को एक दूसरे को आदर के साथ देखना है, आदर के साथ एक दूसरे से व्यवहार करना है, तभी हम अपने जीवन में यौन संबंधी शुद्धता का पालन कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हमें से हर एक को अपने शरीर एवं दूसरे शरीर को आदर के साथ देखना है। जब भी हम अपने शरीर को और दूसरे शरीर को, दूसरों के शरीर को आदर के साथ देखते हैं, तब भी हम अपने जीवन में यौन संबंधी शुद्धता का पालन कर सकते हैं। तो यही हमारा ये पाठ 7वां अध्याय हमने पढ़ लिया। इसमें हमने पढ़ा यौन संबंधी शुद्धता क्या है, उसका अर्थ क्या है, लैंगिकता का अर्थ और लक्ष्य क्या है, यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध पाप क्या है, यौन संबंधी शुद्धता का पालन करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, आदि आदि बातें हमने पढ़ा। मैं सोचता हूँ कि आप सभी को इस पाठ का सारांश मिल गया होगा। तो आइए हम इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी हल करने की कोशिश करें। आपका पहला क्वेश्चन ये है, संत पौलुस यौन संबंधी शुद्धता के बारे में क्या सिखाते हैं? संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में 6वां अध्याय 18 से लेकर 20 तक अनुवाक्य में इस प्रकार कहते हैं यौन संबंधी शुद्धता के बारे में, व्यभिचार से दूर रहे। मनुष्य के दूसरे सभी पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। संत पौलुस हमें यौन संबंधी शुद्धता के बारे में यही सिखाते हैं। हमारा दूसरा सवाल, लैंगिकता का आधार क्या है? नर और नारी होना ही लैंगिकता का आधार है। मैं एक बार और बताऊंगा, नर और नारी होना ही लैंगिकता का आधार है। हमारा तीसरा सवाल यह है, यौन संबंधी शुद्धता का अर्थ क्या है? यौन संबंधी शुद्धता का अर्थ क्या है? यौन संबंधी शुद्धता का मतलब यह है, ईश्वर द्वारा दी गई यौन क्षमताओं को परिपक्वता के साथ उपयोग करते हुए ईश्वरीय योजना में भाग लेना। ईश्वर द्वारा प्राप्त यौन संबंधी क्षमताओं को परिपक्वता के साथ उसका उपयोग करना है। अपने वचन, कर्म और व्यवहार में हमें इसका पालन करना है। अपने वचन, अपने कर्म, अपने व्यवहार में हमें इस यौन संबंधी क्षमता का पालन करना है। हमारा चौथा सवाल यह है, यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध पाप कौन कौन सा है? यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध कई प्रकार के पाप हैं। उनमें कुछ इस प्रकार है, हस्त मैथुन, समलैंगिकता, वेश्याकर्म, बलात्कार आदि। मैं फिर से बता रहा हूँ, हस्त मैथुन, समलैंगिकता, व्यभिचार, वेश्याकर्म, बलात्कार आदि बुराइयां यौन संबंधी शुद्धता के विरुद्ध पाप है। हमारा पांचवा सवाल, प्रश्न यह है, यौन संबंधी शुद्धता का पालन करते हुए जीने के लिए कौन कौन सी बातें हमें मदद देती है? यौन संबंधी शुद्धता वो श्रद्धा से संभालने की एक अमूल्य निधि है। इस निधि को अच्छे से संभाल के रखने के लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मददगार बात जो हमें यौन संबंधी शुद्धता को पालन करने में मदद देती है, सहायता प्रदान करती है, वो है हमारे जो दोस्त लोग जो अश्लील बातचीत करते हैं, अश्लील कार्य करते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं बनाना है। दूसरी बात, अश्लील सिनेमा, अश्लील मैगजीन, किताबें,
अश्लील टीवी प्रोग्राम, ये सब हमें छोड़ना चाहिए। तीसरी मददगार बात, हमारे व्यवहार, हमारे परिधान एवं हमारे मनोरंजन में संयम रखना है। चौथी बात, प्रार्थना एवं संस्कारों को ग्रहण में निष्ठा बनाए रखना है। अगली बात, पवित्र ग्रंथ एवं संतों की जीवनी को हमेशा पढ़ना है। और एक और बात, माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए उसके शरण में जाना है। और सबसे आखिरी बात जो हमें यौन संबंधी शुद्धता का पालन करने में मदद करते हैं, वो है परिपक्व लोगों से हमेशा सलाह लेते रहना है। तो इन सारे बातों को अगर हम ध्यान से इनका पालन करेंगे तो हमें अपने जीवन में यौन संबंधी शुद्धता का पालन करने में बहुत मदद प्राप्त होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने 7वां अध्याय का भी पढ़ाई इधर पूरी कर लिया, उसका प्रश्नोत्तर भी हमने अभी कर लिया। मैं सोचता हूँ कि आप सभी को इस पाठ का सारांश मिल गया होगा। तो हम भी अपने जीवन में इस यौन संबंधी शुद्धता का पालन करने की कोशिश करें। इस पाठ हमें उसके लिए मदद प्रदान करे, यही मेरा उम्मीद है।